दोस्तों, आपको पंगास मछली पालन में दो तरह के किसान मिलेंगे। एक ऐसे किसान जिन्हें आप 4-5 साल से जानते हैं, लगातार वो पंगास मछली पालन करते हैं, और एक ऐसे किसान जिसने पहली बार ही किया और पहली बार में ही उसको नुकसान हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार पंगास मछली पालन करते जा रहे हैं, उनको हर साल प्रत्येक साल फ़ायदा होता है। ऐसा वो क्या करते हैं और ऐसा वो किसान क्यों नहीं कर पाते हैं जिनको नुकसान हो रहा है, क्या क्या नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको 3-4 पॉइंट्स बताएंगे। दोस्तों, पंगास मछली को किसान जो पंगास मछली पालक है वो ये समझते हैं कि सिर्फ दाने पर ही इस मछली का फार्मिंग किया जा सकता है। सबसे बड़ी भूल है आपकी। अगर आप पंगास मछली पालन नहीं किए हैं, दाने के डर से आप पंगास मछली नहीं पालन कर पा रहे हैं, दाना खिलाने उसमें पैसा लगाने के डर से, तो ये डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बत्तख के साथ पंगास मछली पालन करते हैं। बत्तख के बीट से पंगास मछली पालन का भयंकर ग्रोथ हो रहा है, बहुत अच्छा बढ़वार हो रहा है। आप हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो ऐसे किसानों का हम आपसे संपर्क करवाएंगे जो बत्तख के साथ, मुर्गी के साथ पंगास मछली पालन कर रहे हैं। उसका जो बीट है उससे खाकर, उससे बनने वाले जू प्लैंक्टन को खाकर प्यासी मछली तैयार हो रही है। और बहुत सारे लोग 70 रुपया तक का खर्च कर देते हैं सिर्फ दाना के ऊपर, और तब भी उन्हें पंगास मछली पालन में लॉस हो रहा है। दोस्तों, 3-4 पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले, पंगास मछली पालन में आपके पास नर्सरी होना चाहिए। बिना नर्सरी के कोई पंगास पालक प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े फार्मर हैं, उनके पास नर्सरी है। अभी के टाइम में वो सस्ता बीज खरीदते हैं, 2 इंच 3 इंच का, सितंबर अक्टूबर में स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में दोगुना रेट होता है। अभी जो रेट है प्यासी के बच्चे का, उसका दोगुना रेट उन्हें फरवरी मार्च में मिलने वाला है। तो जो तेज़ किसान है, जिन्हें फ़ायदा हो रहा है, वो अभी भी बच्चा स्टॉक कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो नर्सरी होनी चाहिए। दूसरा, पूरी तरीके से इसको दाने पर डिपेंड नहीं रखना है। जो लोग बत्तख के साथ नहीं कर सकते हैं, जो लोग मुर्गी के साथ नहीं कर सकते हैं प्यासी मछली पालन, तो वो क्या करें, वो तालाब में जू प्लैंक्टन बनाए। यानी कि पंगास मछली का जो प्राकृतिक ढंग से भोजन है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जू प्लैंक्टन आप नहीं समझते हैं तो साधारण भाषा में समझिए, छोटे मोटे कीट पतंग, कीड़े मकोड़े आपको तालाब में बनाने हैं। वो कैसे बनाएगा, तो उसे बनाने के लिए भी कुछ पाउडर आता है। एक तो पाउडर के माध्यम से जू ब्लूम पाउडर जू प्लैंक्टन बनाता है, उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। दूसरा विधि है सरसों की खली, गाय का गोबर, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर। इसके इस्तेमाल से तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और साथ में जू प्लैंक्टन का डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, आप जिस तालाब में फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन का इस्तेमाल करके पंगास मछली पालन करेंगे और जिस तालाब में दाना खिलाकर आप करेंगे, दोनों में आपको फ़र्क पता चलेगा। जू प्लैंक्टन से पंगास मछली काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इसे दाना पर ही हम पाल सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो चिकन वेस्ट पर भी पाल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बत्तख के साथ पंगास मछली पालन कर रहे हैं, और पंगास का उनका बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। पंगास मछली पालन आपको करना है तो आपको बेचने का तरीका भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का बहुत अधिक दाना खाने लगता है पंगास, तो वो चाहते हैं कि 400 ग्राम 500 ग्राम में ही निकाल दिया जाए। उनको पूरी तरीके से नुकसान हो जाता है। जब तक 1 केजी के आसपास पंगास न हो, चाहे जितना भी दाना खाए, वो दाना आपका ही खा रहा है और पैसा आपका ही निकलेगा जब आप उसे सेल कीजिएगा। किसी और का मछली को आप दाना नहीं दे रहे हैं, आप अपनी ही मछली को दाना दे रहे हैं, और मछली जब आप बेचिएगा तो आपको ही प्रॉफिट होगा। आपको कोशिश करना है दाना खिलाने के साथ साथ आपको तालाब में जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का भी डेवलपमेंट करना है। आप एक बात सीधा सोचिए, अगर दाना का कंपनी नहीं होता, अगर दाना नहीं होता, तो कैसे मछलियाँ बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि प्यासी मछली सिर्फ दाने पर समुद्र में भी या बड़े बड़े झील में, तालाब में दाना कोई उसे खिलाने जाता है। दाना कोई नहीं खिलाने जाता है, वो जू प्लैंक्टन पर पलती है। तो क्या हम जू प्लैंक्टन अपने तालाब में बना सकते हैं? जू प्लैंक्टन ना सिर्फ कतला के लिए बल्कि प्यासी मछली के लिए
बहुत ही शानदार ग्रोथ प्यासी मछली का होता है। देख रहे हैं ये सारे प्यासी मछली मेरे ही तालाब के हैं, किसी और के तालाब के नहीं है। और इसे हम दाने के साथ साथ जू प्लैंकटन पाउडर जो हम आपको भेजते हैं, फाइटोप्लैंकटन पाउडर जो आपको हम भेजते हैं, उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं बहुत अधिक मात्रा में। और बहुत अधिक जू प्लैंकटन इन मछलियों को हम खिलाते हैं और बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग भी लेते हैं। तो जू प्लैंकटन तालाब में बनाइए, चाहे आप बत्तख के बीट से बनाइए, मुर्गी के बीट से बनाइए। और मुर्गी और बत्तख के बीट से रोहू कतला को काफ़ी समस्या आती है, लेकिन प्यासी को समस्या नहीं आती है, पंगास को समस्या नहीं आती है। आप दाना भी खिलाएंगे, साथ में जू प्लैंकटन भी तालाब में बनाएंगे। जो जू प्लैंकटन का आप पैकेट देख रहे हैं, फाइटोप्लैंकटन का पैकेट देख रहे हैं, यही जू प्लैंकटन आपको तालाब में डलवाना है। जू प्लैंकटन बनाने से पंगास का शानदार ग्रोथ आता है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप जू प्लैंकटन बनाइए और मेरे तरह ही प्यासी का हार्वेस्टिंग लीजिए। मछली बेचना है आपको बड़े वाले मंडी में, जहाँ आपका बड़ा वाला मंडी हो वहाँ आप मछली बेचिए, वहाँ आपको 10 रुपया अधिक रेट मिलेगा लोकल के मुकाबले। आप एक बार में एक पिकअप में 5 से 6 क्विंटल तक मछलियों को ले जा सकते हैं, पंगास मछलियों को। वहाँ आपको अधिक प्रॉफिट होने वाला है। बहुत सारे आंध्र प्रदेश के ऐसे किसान हैं जो प्यासी मछली पालते हैं और वो जू प्लैंकटन के साथ साथ दाना भी खिलाते हैं। दाना साथ में जू प्लैंकटन तालाब में रहेगा तो प्यासी मछली के दाने पर आने वाला कॉस्ट पूरी तरीके से कम जाएगा। चाहिए होगा दिए हुए नंबर पर कॉल करें।